अभी हम डिस्कस करेंगे लैरिंग्स के बारे में बहुत ही सरल तरीके से। लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स कहते हैं जिससे आवाज़ निकलते हैं, इसलिए उसे वॉइस बॉक्स कहा जा रहा है। सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द लैरिंजोफैरिंग्स, लैरिंजोफैरिंग्स के सामने मौजूद है। इससे पहले वीडियो में हमने उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लैरिंजोफैरिंग्स के बारे में भी। It is located at the level of C3, C4, C5 and C6 vertebra. C3 थर्ड सर्विकल वर्टेब्रा, फोर्थ सर्विकल वर्टेब्रा, फिफ्थ सर्विकल वर्टेब्रा और सिक्स्थ सर्विकल वर्टेब्रा के सामने, इसके आगे मौजूद है ये लैरिंग्स, उसके लेवल पे है। एंड दिस इज लाइंड विद सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। इसके अंदर की जो म्यूकोसा के जो लाइनिंग है वहाँ पे सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम मौजूद है। आप देख सकते हैं ये है डायग्राम लैरिंग्स का। ये पूरे जो स्ट्रक्चर जिसको ये नीचे तक नहीं है, यहाँ तक जो है ये लैरिंग्स है। ओके, ये लैरिंग्स के एंटीरियर व्यू है, सामने वाले व्यू है। ओके, इट कनेक्ट्स द इंटीरियर part of the pharynx या inferior part of the pharynx, inferior part of the pharynx with the trachea। pharynx इसके ऊपर है और trachea इसके नीचे है। ऊपर जो pharynx है और नीचे जो trachea है, इन दोनों के बीच की जो पार्ट है ये larynx, और इन दोनों को pharynx को और larynx को pharynx को और trachea को कनेक्ट करते हैं ये larynx। ओके, एंड larynx इज सस्पेंडेड फ्रॉम द hyoid bone। सबसे ऊपर ये जो पार्ट है, ये बोन जो है ये हायोइड बोन है। इस हायोइड बोन से सस्पेंडेड है या इसके नीचे है ये सारे जो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द लैरिंग्स के सारे जो स्ट्रक्चर इससे सस्पेंडेड है, इससे हैंग्ड है, इससे अटैच्ड है। ये सबसे ऊपर की इस बॉर्डर को इस अपर बॉर्डर को हायोइड बोन कहते हैं। तो ये जो हड्डी है इसको हायोइड बोन कहते हैं। एंड देर विल बी नो डिफरेंस इन द साइज ऑफ द लैरिंग्स अप टू प्यूबर्टी तक। मेल्स और फीमेल्स में कोई इसकी साइज़ में कोई डिफरेंस नहीं है। प्यूबर्टी 11, 12, 13, 14 साल, ये इस पीरियड तक कोई डिफरेंस नहीं है। आफ्टर प्यूबर्टी के बाद ये इट बिकम्स लार्जर इन मेल्स में फीमेल्स की कंपैरिजन में ये बड़ा हो जाते हैं और इट फॉर्म्स एडम्स एप्पल। उसको एडम्स, उस प्रोजेक्शन को लैरिंग्स में जो प्रोजेक्शन है जिसको एडम्स एप्पल, ये इसको एडम्स एप्पल कहते हैं, जो मेल्स में प्रोमिनेंटली दिखते हैं। ये स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद द लैरिंग्स के ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, साइड में वगैरह क्या है, सुपीरियरली ऊपर फैरिंग्स है। इस लैरिंग्स के ऊपर फैरिंग्स है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, और अपर बॉर्डर इसके हायर्ड बोन भी है। देन इन्फीरियरली नीचे इट कंटिन्यूज एज ट्रकिया, नीचे इट इज़ वो जो है कंटिन्यूइंग एज ट्रकिया। ओके, ये कंटिन्यू हो रहा है, इन्फीरियरली ट्रकिया है। देन एंटीरियरली मसल्स ऑफ द नेक के मसल्स है एंटीरियरली, सामने गर्दन के मसल्स है। पोस्टीरियरली लैरिंजोफैरिंग्स है, इसके पीछे लैरिंजोफैरिंग्स थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ द फैरिंग्स है, और उसके पीछे C3, C4, C5 और C6 वर्टेब्रा है। एंड लैटरली दोनों साइड में लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड है। इन इसके लैरिंग्स के इधर भी और इधर भी थायराइड ग्लैंड की लोब्स है, थायराइड ग्लैंड्स के लोब्स है दोनों साइड में, राइट साइड और लेफ्ट साइड में। ये है स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद द लैरिंग्स। देन द स्ट्रक्चर, संरचना कैसे है, कैसे बनावट है इसकी। सो लैरिंग्स इज मेड ऑफ कार्टिलेजेस से बने हैं, अटैच टू ईच अदर बाय लिगामेंट्स एंड मेम्ब्रेन्स। तो इन कार्टिलेजेस को आपस में जोड़ा गया है, अटैच किया गया है लिगामेंट्स और मेम्ब्रेन्स के थ्रू। तो आप इस डायग्राम में देखें, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये एक हड्डी है, हायर्ड बोन, अपर बॉर्डर है। ये एक कार्टिलेज है, थायराइड कार्टिलेज कहते हैं, ये क्रिकॉइड कार्टिलेज है, और इसके पीछे आर्टेनॉइड कार्टिलेज वगैरह भी है, और इनको आपस में कनेक्टेड है ये एक मेम्ब्रेन जिसको थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, थायराइड कार्टिलेज और हायोइड बोन को कनेक्ट करने वाले थायरोहायोइड मेम्ब्रेन है। और यहाँ पे क्रिकोथायरॉयड लिगामेंट है, ये थायराइड कार्टिलेज
और क्रिकॉइड कार्टिलेज को कनेक्ट करने वाले यहाँ पे जो लिगामेंट है क्रिकोथायरॉयड लिगामेंट। तो इस प्रकार से लिगामेंट्स मेम्ब्रेन्स वगैरह से कनेक्टेड है ये थायराइड सॉरी लैरिंग्स। एंड ये काफ़ी सारे कार्टिलेज से बने हैं। इट इज़ मेड ऑफ कार्टिलेजेस से बना हुआ है और कार्टिलेज को कनेक्ट करते हुए लिगामेंट्स और मेम्ब्रेन्स हैं। तो ये कौन कौन से कार्टिलेजेस है ये देख लेते हैं। थायराइड कार्टिलेज एक है, एक थायराइड कार्टिलेज है। और क्रिकोइड कार्टिलेज वो भी एक है, एक 1 इन नंबर। देन आरेटिनोइड कार्टिलेज है, ये 2 है। और एपिग्लोटिस है एक। तो इस प्रकार से इन स्ट्रक्चरों से बने हैं ये लैरिंग्स। लेट्स सी थायराइड कार्टिलेज। सबसे पहले थायराइड कार्टिलेज के बारे में देखते हैं। थायराइड कार्टिलेज इज मेड ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज से बना हुआ है एंड इट फॉर्म्स एंटीरियर एंड लैटरल वॉल ऑफ द लैरिंग्स। लैरिंग्स के एंटीरियर वॉल और लैटरल वॉल, एंटीरियर वॉल और उसके बगल के या लैटरल वॉल, ये बने हैं थायराइड कार्टिलेज से। ये पूरे जो स्ट्रक्चर है, ये पूरे स्ट्रक्चर ये थायराइड कार्टिलेज है। तो एंटीरियर वॉल और लैटरल वॉल बने हैं थायराइड कार्टिलेज के मदद से। ओके, एंड देर आर 2 पीसेस ऑफ थायराइड कार्टिलेज। ये 2 पीसेस है ये, और सामने आके एंटीरियरली सेंटर पे आके यूनाइट हो रखा है, अटैच हो रखा है। एंड इट फॉर्म्स लैरेंजियल प्रोमिनेंस। वहाँ पे जहाँ पे यूनाइट हो रहा है, जहाँ पे वो मिल रहा है, वहाँ पे वो एक प्रोमिनेंस बना रहा है, एक उभार बना रहा है, एक प्रोजेक्शन बना रहा है, जिसको एडम्स एप्पल कहते हैं। इस डायग्राम में देखें तो यू कैन सी ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड, ये दोनों आके सेंटर में जुड़े हैं। एंड इसमें यहाँ पे जो प्रोजेक्शन है उसको एडम्स एप्पल कहते हैं, एडम्स एप्पल। एंड थायराइड कार्टिलेज इज इनकम्प्लीट पोस्टीरियरली पीछे से वो खुला है, वहाँ पे वो कम्प्लीटली कवर नहीं करता है। ये सामने और लैटरल पार्ट उसका जुड़ा हुआ है, और पीछे जो है वो कवर नहीं करता, वहाँ पे खुला हुआ है। तो इसलिए वो इनकम्प्लीट है पोस्टीरियरली ये थायराइड कार्टिलेज जो है वो इनकम्प्लीट है। द नेक्स्ट है क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज इज प्रेजेंट बिलो द थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज के नीचे है ये। इट इज़ कम्प्लीटली एनसर्कलिंग दी लैरिंग्स। लैरिंग्स को कम्प्लीटली वो कवर कर रहा है, तो इनकम्प्लीट नहीं है वो पोस्टीरियरली। तो ये कम्प्लीटली वो सर्कल के रूप में पूरे लैरिंग्स के वॉल पे मौजूद है। एंड दिस ऑल्सो फॉर्म्ड ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज से ही बना हुआ है। पोस्टीरियर पार्ट आर्टिकुलेट विद द आरेटिनोइड कार्टिलेज। इसकी पोस्टीरियर पार्ट पे आरेटिनोइड कार्टिलेज मौजूद है, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखें ये जो कार्टिलेज जो है, एंड इसको क्रिकॉइड कार्टिलेज कहते हैं। और ये क्रिकॉइड कार्टिलेज पूरे कंप्लीटली सर्कल फॉर्म में है। वो पीछे भी वो कंप्लीटली कवर कर रहा है। और इसके पोस्टीरियर वॉल पे 2 पिरामिडल लाइक स्ट्रक्चर्स है, पिरामिड टाइप का, और ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर्स, जिसको आरेटिनोइड कार्टिलेज कहते हैं। वो इसी क्रिकॉइड कार्टिलेज से अटैच्ड है। और ये थायराइड कार्टिलेज और क्रिकॉइड कार्टिलेज को कनेक्ट करते हुए इस लिगामेंट को यहाँ पे जो मौजूद है, जिसको क्रिकोथायरॉयड लिगामेंट कहते हैं। क्रिको मीन्स क्रिकॉइड कार्टिलेज, थायरो मीन्स थायराइड कार्टिलेज। इन दोनों को कनेक्ट करने वाले लिगामेंट है क्रिकोथायरॉयड लिगामेंट। नेक्स्ट है आरेटिनोइड कार्टिलेज। आरेटिनोइड कार्टिलेज इज ऑल्सो फॉर्म्ड ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। वो भी हाइलिन कार्टिलेज से ही बना हुआ स्ट्रक्चर है। 2 पिरामिडल स्ट्रक्चर्स है, 2 ट्रायंगुलर लाइक स्ट्रक्चर्स है। दे आर प्रेजेंट ऑन द अपर बॉर्डर ऑफ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज के पोस्टीरियर वॉल पे है ये। आई विल शो यू दैट इन द डायग्राम। ये लैटरल व्यू है। लैटरल व्यू पे यहाँ पे सामने एक एंटीरियर पार्ट पे थायराइड कार्टिलेज है, और ये उसके नीचे जो है क्रिकॉइड कार्टिलेज है। ये क्रिकॉइड कार्टिलेज है, क्रिकॉइड कार्टिलेज। ये क्रिकॉइड कार्टिलेज के ऊपर के पार्ट पे यहाँ पे आरेटिनोइड कार्टिलेज है। ये आरेटिनोइड कार्टिलेज
ये एराटिनॉइड कार्टिलेज है। एराटिनॉइड कार्टिलेज दो है, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। यहाँ पे एक ही दिख रहा है, ठीक है। ये एराटिनॉइड कार्टिलेज है, ये क्रिकॉइड कार्टिलेज के ऊपर के सरफेस पे है। तो क्रिकॉइड कार्टिलेज के अपर पार्ट पे पोस्टीरियरली, ये पोस्टीरियर पार्ट है ना, ये एंटीरियर पार्ट है इसके लैरिंग्स के एंटीरियर पार्ट पे ये थायराइड कार्टिलेज रहते हैं, और ये पोस्टीरियर पार्ट पे ये एराटिनॉइड कार्टिलेज रहते हैं। और वो जो एराटिनॉइड कार्टिलेज है ये क्रिकॉइड कार्टिलेज के ऊपर है, ओके। ये क्रिकॉइड कार्टिलेज से अटैच्ड है। Okay, and the vocal cords extend from the thyroid cartilage present on the anterior part of the larynx. Anterior part of the larynx में thyroid cartilage है, जिसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया था। और पीछे एराटिनॉइड कार्टिलेज है पोस्टीरियर वॉल पे, और ये एराटिनॉइड कार्टिलेज और जो थायराइड कार्टिलेज है इनको कनेक्ट करते हुए वोकल कॉर्ड्स है। लेट्स सी दैट। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये थायराइड कार्टिलेज एंटीरियर पार्ट पे एंड सामने लैरिंग्स के सामने, और ये पीछे जो है एराटिनॉइड कार्टिलेज, ओके। इन दोनों को कनेक्ट करते हुए यहाँ पे दो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स है, रस्सी जैसा स्ट्रक्चर्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। यही वोकल कॉर्ड वॉइस प्रोड्यूस करने में, साउंड प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं, ओके। उस मैकेनिज्म के बारे में भी हम पढ़ेंगे। वो था एराटिनॉइड कार्टिलेज, जो हाइलिन कार्टिलेज से बना हुआ टू ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर्स है, क्रिकॉइड कार्टिलेज के ऊपर है, और इनको कनेक्ट करते हुए वोकल कॉर्ड्स है। एराटिनॉइड कार्टिलेज और थायराइड कार्टिलेज को कनेक्ट करते हुए वोकल कॉर्ड्स है, जो साउंड प्रोड्यूस करने में मदद कर रहा है। नाउ नेक्स्ट, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर है, पत्ती जैसा, पत्ते के आकार के स्ट्रक्चर है। इट एक्ट एज ए लीड ओवर द लैरिंग्स, लैरिंग्स के ऊपर एक लीड की तरह, ढक्कन की तरह ये काम करते हैं। एंड इट क्लोजेस दी लैरिंग्स, लैरिंग्स को बंद करने में मदद कर रहा है। कब? जब सोलो करते हैं, जब खाने को सोलो करते हैं, निकलते वक्त खाना लैरिंग्स के अंदर ना जाए। लैरिंग्स के अंदर से तो सिर्फ हवा जा सकता है, एंड लैरिंग्स के अंदर ना जाए तो लैरिंग्स को एक कवर करने का स्ट्रक्चर है ये एपिग्लोटिस। सो एपिग्लोटिस देखते हैं इस डायग्राम में, आप यहाँ पे देख सकते हैं एपिग्लोटिस। ये है एपिग्लोटिस, एक ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर। जब swallow करते हैं, जब उस खाना खाते हैं, तो उस वक्त ये एपिग्लोटिस इस प्रकार इस लैरिंग्स को ढकते हैं, इसको कवर करते हैं, क्लोज करते हैं, ताकि फूड जो है यहाँ लैरिंग्स के अंदर नहीं जाएगा। फूड जो है आगे यहाँ से लैरिंजोफैरिंग्स के थ्रू, इसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाएगा वो फूड। तो ये है एपिग्लोटिस। और ये एपिग्लोटिस कहाँ पे अटैच्ड है? एपिग्लोटिस इज अटैच्ड टू द इंफीरियर सरफेस ऑफ द एंटीरियर वॉल ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज के एंटीरियर वॉल, यहाँ पे थायराइड कार्टिलेज है, थायराइड कार्टिलेज के एंटीरियर वॉल पे अटैच्ड है ये, और ये ढक्कन के जैसा काम कर रहा है, ओके। एपिग्लोटिस इट इज़ लाइंड विथ स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। तो उसके जो कवरिंग है, उसमें जो म्यूकोसा है कवर कर रहा है उसको, तो वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम कवर कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे हार्ड फूड इज़ इन कॉन्टैक्ट विथ इट। तो उस वक्त वहाँ पे मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स होना चाहिए, तो इसीलिए स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से वो कवर्ड है। And the entry of food or liquid into the larynx or trachea and contact with the local cord initiates cough reflex. तो फूड या फूड पार्टिकल्स या लिक्विड्स लैरिंग्स में या ट्रकिया में जाएंगे, तो वहाँ या वोकल कॉर्ड्स को टच करेंगे, तो वहाँ पे कफ रिफ्लेक्स इनिशिएट होगा। वहाँ पे सेंसरी नर्व एंडिंग्स है वो स्टिमुलेट होगा, वो तुरंत इम्पल्सेस भेजेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और वहाँ से कफ रिफ्लेक्स इनिशिएट होगा, कफिंग होगा। वो कफिंग के साथ ये जो फूड या फ्लूइड जो लैरिंग्स में, ट्रकिया में या वोकल कॉर्ड्स में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में गया था, वो वापस बाहर आएगा।
एंड इट प्रिवेंट्स पल्मोनरी एस्पिरेशन, वो फूड और फ्लूइड लंग्स में जाने से रोकते हैं। तो कफिंग के थ्रू वो फूड या फूड पार्टिकल्स या फ्लूइड जो गलती से जग गया था वो बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट है इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द लैरिंग्स, लैरिंग्स के अंदर की क्या स्थिति है, अंदर क्या क्या है। सो इट कंटेन्स टू वोकल कॉर्ड्स, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। उसको वोकल फोल्ड भी कह सकता है, तो क्योंकि वो म्यूकोसा से के फोल्ड से बना है, टू म्यूकोसा के अंदर की म्यूकोसा के फोल्ड से ही बना है, इसलिए वोकल फोल्ड भी कह सकता है या वोकल कॉर्ड्स भी कहते हैं। तो दे आर टू फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन का टू फोल्ड है ये, एंड इट इज़ लोकेटेड विद इन द लैरिंग्स, लैरिंग्स के अंदर है, एंड टॉप ऑफ द ट्रकिया, ट्रकिया के ऊपर है, एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम द एंटीरियर वॉल ऑफ द लैरिंग्स, लैरिंग्स के एंटीरियर वॉल से लेके पोस्टीरियर वॉल तक जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में एंटीरियर वॉल से अटैच्ड है, यहाँ पे थायराइड कार्टिलेज से अटैच्ड है, पोस्टीरियरली ये रेटिनॉइड कार्टिलेज से अटैच्ड है। तो ये सामने से लेके पीछे तक इसके लैरिंग्स के अंदर से उसके अक्रॉस वो जा रहा है, एंड ये थायराइड कार्टिलेज और रेटिनॉइड कार्टिलेज के बीच के कनेक्शन है, कनेक्ट कर रहा है। ओके, टू फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये एक फोल्ड, ये दूसरी फोल्ड, इन्हें वोकल फोल्ड या वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। एंड दे आर अटैच्ड एंटीरियरली टू थायराइड कार्टिलेज, ऑलरेडी डिस्कस किया हमने, पोस्टीरियरली टू रेटिनॉइड कार्टिलेज, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। एंड ये आप देख सकते हैं सुपीरियर व्यू है लैरिंग्स के अंदर का जो व्यू है। तो यहाँ इसमें आप देख सकते हैं एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस यहाँ पे है, और ये जो नीचे आप ये वाइट कलर का जो दिख रहा है ये दोनों वोकल कॉर्ड है। एंड इन वोकल कॉर्ड के बीच के ये जो स्पेस है इसको ग्लोटिस कहते हैं। ये ग्लोटिस को कवर करते हैं एपिग्लोटिस, इसलिए इसको एपिग्लोटिस, एपी मीन्स अबव, ग्लोटिस को कवर करने वाले, इस गैप को कवर करने वाले, इसी गैप से ही हवा अंदर और बाहर जा रहा है। ओके, एंड आप नेक्स्ट डायग्राम देखेंगे तो इस डायग्राम में जो वोकल कॉर्ड्स है ये कॉन्ट्रैक्ट हो रखा, स्ट्रेच हो रखा, तो यहाँ पे स्ट्रेच हो रखा है, बीच में बहुत नैरो सा एक ग्लोटिस दिखेगा, स्पेस बहुत नैरो हो रखा। तो ये नैरो जब हो जाते हैं तब वो उसके बीच में से जो हवा निकलते हैं तभी हवा इस वोकल कॉर्ड को टकराते हुए बाहर निकलते हैं और वो वाइब्रेट करते हैं। उन वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, जैसे एक गिटार में जो स्ट्रेच्ड जो उसकी जो स्ट्रिंग्स है जो उसको उसके बीच में से या उसको वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ वही मैकेनिज्म यहाँ पे भी है, जो हवा जो बाहर निकल रहा है उस इस स्ट्रेच्ड वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट करते हैं, तो वो वाइब्रेशंस साउंड प्रोड्यूस करते हैं। The contraction of the muscles controlling the vocal cords causes the tight stretching of the vocal cords across the larynx, larynx के बीच ये vocal cords को stretch करने में मदद कर रहा है। जो muscles जब contract होगा vocal cords को control करने वाले muscles जब contract होगा vocal cords stretch हो जाएगा, सीधा सीधा हो जाएगा, straight हो जाएगा, stretched हो जाएंगे, and vocal cords get vibrated, वो वाइब्रेट हो जाएंगे बाय द एक्सेल्ड एयर। एक्सेल्ड एयर मतलब जो निश्वसन के दौरान जो बाहर निकालने वाले जो हवा उसको वाइब्रेट करते हैं। तो लंग से जो आएगा जो हवा उस इन वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट करते हुए बाहर निकलते हैं। जो वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, द प्रोड्यूस अ साउंड। वोकल कॉर्ड्स आर कंट्रोल्ड बाय वेगस नर्व, जो नर्व इनको कंट्रोल कर रहा है वो है वेगस नर्व। देन अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ लैरिंग्स, लैरिंग्स के फंक्शंस। लैरिंग्स इज अ पैसेज वे फॉर एयर, एयर का पैसेज वे है। तो फैरिंग से जो हवा लैरिंग्स में जाएगा, लैरिंग्स से वो ट्रकिया में जाएंगे, ट्रकिया से वो ब्रोंकाई के थ्रू लंग्स में जाते हैं। द एक्सेल्ड एयर फ्रॉम द लंग्स पासिंग थ्रू दी लैरिंग्स, जो निश्वसन के थ्रू बाहर निकालने वाले हवा ये जो वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट करते हैं एंड इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। एंड साउंड प्रोड्यूस बाय द वोकल कॉर्ड्स, जो वोकल कॉर्ड्स द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं, आवाज़ पर प्रोड्यूस होते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं टंग द्वारा, चीक द्वारा, थ्रोट द्वारा, लिप्स द्वारा। तो वो मैनिपुलेट करके मीनिंगफुल सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। तो
इसे इससे हम स्पीच कर पाते हैं या बोल पाते हैं। और दूसरे जो है एपिग्लॉटिस, ये एक ढक्कन जैसा लीफ जैसा लीड लाइक स्ट्रक्चर है जो लैरिंग्स के ऊपर मौजूद है। वो फूड और फ्लूइड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने से रोकते हैं। जो लैरिंग्स इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन वार्मिंग द एयर। एयर जब उसके थ्रू जाएगा तो वो गर्म हो जाते हैं, फिल्टर करने में मदद कर रहा है, ह्यूमिडिफाई करने में भी ये मदद कर रहा है, क्योंकि वहाँ उसके अंदर ह्यूमिडिटी है, हवा उसके थ्रू जाएगा तो ह्यूमिड होके लंग्स में जाएंगे। तो नेक्स्ट जो है वो है ट्रकिया। ट्रकिया के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।